समय था 13वीं शताब्दी का, जब पूरा भारत मुगलों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। लेकिन वहीं दक्षिण भारत में एक ऐसा साम्राज्य था जो 310 वर्षों तक मुगलों के कभी अधीन नहीं हुआ, जिस साम्राज्य का नाम था विजयनगर साम्राज्य। जय श्री कृष्णा दोस्तों आज हम बात करेंगे इतिहास के ऐसे महान यादव राजा कृष्णदेवराय के बारे में, जिसने न केवल युद्ध जीते बल्कि साहित्य और वास्तुकला से भी भारत में एक नई छाप छोड़ी। महान यादव राजा कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भी दो यादव भाइयों हरिहर तथा बुक्का राय ने की थी। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे महान यादव राजा कृष्णदेवराय के बारे में। तुलु वंश से आने वाले कृष्णदेवराय को उस समय का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था। इस वंश ने 1505 से 1570 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य पर राज किया। विजयनगर का साम्राज्य राजा कृष्णदेवराय के कार्यकाल में भव्यता की शिखर पर पहुंच गया था। उन्होंने जो भी लड़ाइयाँ लड़ी उन सभी में सफल रहे। उन्होंने ओडिशा के राजा को पराजित किया और विजयवाड़ा तथा राजमहेंद्री को जोड़ा। इनकी ख्याति के कारण सम्राट कृष्णदेवराय को इतिहास के पन्नों में चित्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन और महाराजा भोज के समांतर माना जाता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में इन्हें भारत का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कहा है। 1509 ईस्वी में कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के राजा बने। इनके पिता नरसा नायक की 1503 ईस्वी में मृत्यु के बाद कृष्णदेवराय के बड़े भाई वीर नरसिंह सिंहासन पर बैठे। 40 वर्ष की उम्र में अज्ञात बीमारी से वीर नरसिंह की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद 8 अगस्त 1509 ईस्वी को कृष्णदेवराय का राजतिलक किया गया। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर तथा बुक्का राय थे। उन्होंने सल्तनत की कमजोरी का फायदा उठाकर होयसल राज्य को हासिल कर लिया था, जिसके बाद हस्तिनावती यानी हम्पी को विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बनाया। राजा कृष्णदेवराय कूटनीति में माहिर थे। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी और आंतरिक विद्रोह को शांत कर बहमनी के राज्यों पर अधिकार हासिल किया था। कृष्णदेवराय ने राज संभालने के बाद अपने साम्राज्य का विस्तार अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक कर लिया था, जिसमें आज के कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा और उड़ीसा प्रदेश आते हैं। महाराजा कृष्णदेवराय के राज्य की सीमाएं पूर्व में विशाखापट्टनम, पश्चिम में कोंकण और दक्षिण में भारतीय प्रायद्वीप के अंतिम छोर तक थी। हिंद महासागर में भी स्थित कुछ द्वीप भी उनके आधिपत्य में थे। राजा कृष्णदेवराय ने अपने शासनकाल में कला और साहित्य को भी खूब प्रोत्साहित किया था। वे तेलुगु साहित्य के महान विद्वान थे। कृष्णदेवराय ने अपने शासनकाल में पश्चिमी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा दिया। उनके पुर्तगालियों के साथ अच्छे संबंध थे, जिनका व्यापार उन दिनों भारत के पश्चिमी तट पर व्यापारिक केंद्रों के रूप में स्थापित हो चुका था। वे न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि वे साहित्य और पारखी और अभिव्यक्ता के महान संरक्षक भी थे। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत आकर्षण, दयालुता और आदर्श प्रशासन द्वारा लोगों को बहुत मदद की। विजयनगर साम्राज्य का पतन 1529 में कृष्णदेवराय की मृत्यु के साथ शुरू हो गया था। यह साम्राज्य 1565 में पूरी तरह समाप्त हो गया, जब आदिल शाह, निजाम शाही और कुतुब शाही और बरीद शाही के संयुक्त प्रयासों द्वारा तालीकोटा में रामराय को पराजित किया गया। दोस्तों, ये थी राजा कृष्णदेवराय के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।